Hi and welcome to lesson number 4 of section number 3। बेसिकली ये जो लेसन है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन का, बिकॉज इसमें मैं आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के हवाले से बताऊंगा। इससे पहले जो मैंने बेसिकली लेसन नंबर 1, 2, 3 में आपको गाइड किया कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है और लाइफ साइकिल क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं और आप प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पीएमआई ने आपको पीएमबॉक दी है उसमें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल डिफाइन नहीं की। पीएमआई ने जो आपको पीएमबॉक दी है उसमें उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल डिफाइन की है, जिसको हम प्रोजेक्ट प्रोसेस ग्रुप्स भी कहते हैं, जो कि बेसिकली 5 हैं: इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। जैसे कि अक्सर लोग करते क्या है कि जब वो प्रोजेक्ट करने आते हैं तो प्रोजेक्ट में उन बेसिकली जो है आपके वो प्रोजेक्ट के प्रोसेस ग्रुप्स को एज अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के तौर पर वो ले रहे होते हैं और फिर उससे जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को परफॉर्म करते हैं। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें या अगर हम ओवरऑल रिव्यू को देखें तो मैं ये कहता हूँ कि जो 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं ये बेसिकली आपके प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के फेजेस को रन करने में हेल्प करते हैं, रादर देन ये कि ये एज अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के तौर पर ट्रीट हो रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, ये इतना इशू था, इतना बड़ा इशू था कि पीएमआई ने पीएमबॉक के पेज नंबर 52 में सेकंड पैराग्राफ में बोल्ड करके बताया कि प्रोसेस ग्रुप्स आर नॉट प्रोजेक्ट फेजेस। तो खुदा के वास्ते जो भी लोग प्रोजेक्ट प्रोसेस ग्रुप्स को एज अ प्रोजेक्ट फेजेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको जो है वो प्लीज़ ना यूज़ करें। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाता हूँ। मैं आई वेंट टू वन ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान और उनके एक CIO से मेरी अच्छी बातचीत है, उनसे बातचीत कर रहा था। तो कहने लगे यार ऐसा प्रोजेक्ट में चल नहीं रही, मैंने अपने 10 लोगों को जो ट्रेनिंग करा दी, 4 लोगों को PMP पास करा दिया, ऑर्गेनाइजेशन समझने को तैयार नहीं है, वी आर फेसिंग इशूज़। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो है वो प्रोजेक्ट में चलती ही नहीं है। कह रहे हद तो ये कि यार हमने EPM भी लगा दिया। फिर पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट अच्छा सा ज़रा अपना सिस्टम दिखाइए। खैर वो इज़ काइंड टू मी, उन्होंने अपना सिस्टम दिखाया तो मैंने क्या देखा, उनका हर प्रोजेक्ट इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, कंट्रोल, क्लोज, इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, कंट्रोल, क्लोज। मैं कहा सर ये तो चलेगा ही नहीं। मैं कहा सर ये तो आपको और आपके उन 10 लोगों को पता है जिन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, कंट्रोल, क्लोज क्या होता है। जो बाकी दूसरे, अगर आप प्रोक्योरमेंट के पास जाएँ और आप बोलें जी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, आप साइट सर्वे कर रहे हैं, आप साइट देखिए या साइट डिज़ाइन कर रहे हैं। साइट सर्वे कर रहा हूँ ये बताना, ये सेल करना ऑर्गेनाइजेशन में आसान है। या आप ऑर्गेनाइजेशन को ये बोलें कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, आप ऑर्गेनाइजेशन बोलें कि मैं प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ, ये बताना आसान है। या आप बोलेंगे जी मैं एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ। तो बेसिकली भैया जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से होता है, प्रोजेक्ट के प्रोसेस ग्रुप से नहीं होता। फिर सवाल आता है तो पीएमबॉक ने हमें लाइफ साइकिल क्यों नहीं बताई, हम पीएमबॉक ने हमें प्रोसेस ग्रुप्स की बताए। तो बेसिकली लाइफ साइकिल अगर बताने लगा तो फिर पीएमबॉक जो है ना वो शायद इतनी मोटी, बल्कि शायद थोड़ी कम बता रहा हूँ और मोटी हो जाएगी, पता नहीं कितने जिल्दे आएंगी उसकी। देखिए पीएमआई की जो पीएमबॉक है वो ये बताती है कि जो प्रोसेसेस हैं या जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो पीएमआई के 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं बेसिकली दे हेल्प यू टू रन योर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, दे आर नॉट योर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। दोबारा कह रहा हूँ, दे आर नॉट योर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। देखिए पीएमआई ने जो आपको अपने 5 प्रोसेस ग्रुप्स दिए वो क्या हैं, इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। और पीएमआई ने बेसिकली अपने जो टोटल प्रोसेसेस हैं 47 प्रोसेसेस हैं पीएमबॉक 2012 में वो डिवाइड कर दिए हैं, जो कि मल्टीपल 10 नॉलेज एरियाज़ के हैं। 10 नॉलेज एरियाज़ के हमारे पास इंटीग्रेशन, स्कोप, टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, रिस्क, प्रोक्योरमेंट एंड स्टेक होल्डर। तो बेसिकली ये 10 नॉलेज एरिया हैं। वो ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट करते हुए लोगों को इन 10 तरह के मसले आते हैं। इन 10 तरह के मसलों में क्या टाइप्स होती हैं उन्होंने उनको और आइडेंटिफाई किया। तो उन्होंने कहा 47 तरह के आप प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं जो कि इन 10 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन में प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता, अगर स्टार्ट होता तो किसी को पता नहीं होता, अगर पता होता तो प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है वो नहीं पता, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर पता है तो उसकी अथॉरिटी क्या ये नहीं पता। तो इन सारे मसलों के लिए उन्होंने एक प्रोसेस बनाया जिसका नाम क्या है, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर। इसी तरह उन्होंने टोटल 10 नॉलेज एरिया के 47 प्रोसेसेस बनाए और इन 47 प्रोसेसेस को डिवाइड कर दिया 5 प्रोसेस ग्रुप्स में। कौन कौन से प्रोसेस ग्रुप्स में, इनिशिएशन में 2, प्लानिंग में 24, एग्जीक्यूशन में 8, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग में 11 और क्लोजिंग में 2। तो ये जो 47 प्रोसेसेस हैं और जो इनकी मैपिंग है जो कि पीएमआई ने अपने पीएमबॉक 2012 के पेज नंबर 61 पे भी दी है, वो इसलिए है कि आप एज अ कंसल्टेंट, एज अ डॉक्टर नर्व्स को चेक करते हुए बताएं
कि आपको इसमें से कौन सा प्रोसेस कब चलाना है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये पांचों प्रोसेस ग्रुप्स आपको प्रोजेक्ट चलाने में भी हेल्प करते हैं और यही पांचों प्रोसेस ग्रुप आपके प्रोजेक्ट के हर फेज़ में भी इम्प्लीमेंट होते हैं, तो सोचिए कि अगर आपने हर फेज़ में ये पांचों प्रोसेस ग्रुप्स के प्रोसेस चलाए तो फेज़ तो नहीं चल रहा होगा भाइयों, फिर तो क्या चल रहा होगा, हर फेज़ में 47 प्रोसेस चल रहे होंगे, फिर आपको जो है ना कंपनी बाहर निकाल देगी। तो बेसिकली आपने ये देखना है प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है और ओवरऑल रिजल्ट जो है आपने वो कैसे अचीव करना है। अगेन दोबारा कह रहा हूँ, जब भी प्रोजेक्ट करें, व्हाट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी? योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू डिफाइन, टू सेलेक्ट, टू बिल्ड project life cycle and its phases so that you can achieve the maximum output. Thank you.